ओम शांति। सभी प्यारे दर्शकों को आज के सुंदर दिवस की अर्थात 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। प्यारे भाइयों बहनों, आज हमारा देश अपने आज़ादी के 75वें वर्ष अर्थात अमृत महोत्सव बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं। हम सबको भी बहुत गर्व होता है कि हम भारतीय हैं। इस देश को आज़ाद करने में, इस देश को महान बनाने में बहुत से वीर सेनानियों का, महान पुरुषों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज के दिन 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्र हुआ। अनेक वर्षों की त्याग, अनेक वर्षों से तपस्या जो हमारे महान पुरुषों ने किया, स्वतंत्रता सेनानियों ने किया, उसका प्रतिफल था कि भारत देश 1947 को आज़ाद हुआ। और तब से लेकर अब तक हम प्रति वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। हमें याद है जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे, स्कूलों में वो प्रभात फेरी निकालते थे, खुशी का ठिकाना नहीं होता था। तब उतना भारत के इतिहास के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता था, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए हमें अपने देश के इतिहास के बारे में जानकारी हुई। ईश्वरीय ज्ञान में आने के बाद हमें पता चलता है कि हमारा देश का 5000 वर्ष का बहुत ही गौरवशाली स्वर्णिम इतिहास रहा है। भाइयों बहनों, भारत अपने आदि काल में स्वर्णिम दुनिया के रूप में प्रसिद्ध था। अर्थात ये भारत सोने की चिड़िया थी। ये भारत देवभूमि कहलाता था, जहाँ पर हर बालक श्री कृष्ण जैसा था, हर बालिका श्री राधे जैसी थी, हर नर श्री नारायण के रूप में था, हर नारी श्री लक्ष्मी के रूप में विराजमान थे। अर्थात हम ऐसे देव देवताओं के, ऐसे महान भारत भूमि के रहने वाले हैं। हम उनके वंशज हैं जो श्री कृष्ण के रूप में, श्री राम के रूप में, श्री सीता के रूप में, श्री लक्ष्मी के रूप में इस देवभूमि में महान पाठ बजाया। न सिर्फ देवभूमि बल्कि ये धर्म पिताओं की भूमि रही है। धर्म पिताओं ने समय प्रति समय भारत में अवतरित होकर भारत देश की गरिमा में स्वर्णिम अध्याय को आगे बढ़ाने का महान और पुनीत कार्य किया। अनेक महान आत्माओं ने, महान विभूतियों ने भारत भूमि पर जन्म लेकर इस देश की शोभा बढ़ाया। और जो हमारी प्राचीन संस्कृति थी, जो हमारी दैवी संस्कृति थी, उस संस्कृति को भी आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। इस तरह से ये भारत वास्तव में पूरे विश्व के लिए एक आदर्श बनकर के रहा। ये भारत भूमि विश्व गुरु बनकर के रहा, क्योंकि हमारे देश से ही पूरे संसार में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार और प्रसार हुआ। ये भारत देश आध्यात्मिक ज्ञान का बहुत बड़ा केंद्र था। न सिर्फ ज्ञान का केंद्र बल्कि ये शक्ति का भी केंद्र रहा। पूरे संसार में, पूरे विश्व में जो विश्व बंधुत्व की जो भावना प्रबल हुई, ये हमारे देश के कारण ही हुई। अर्थात एक आध्यात्मिक ऊर्जा, एक आध्यात्मिक शक्ति जो पूरे विश्व में गया, इसका प्रचार और प्रसार भारत से ही हुआ। एक श्रेष्ठ संस्कार का उदय भारत में हुआ। आज जो भारतवासी कहीं भी रहते हैं, किसी भी देश में रहते हैं, वो भारत के श्रेष्ठ संस्कार के कारण विश्व प्रसिद्ध हुए रहते हैं। अपनी अमिट छाप
किसी भी देश में रहते हुए भी भारत की ओर छोड़ पाने में सफल हैं। संपूर्ण मानव जगत में दैवी गुणों का विकास भारत के कारण ही हुआ है। न सिर्फ भारत के कारण बल्कि समस्त भारतीयों के कारण हुआ है। देवी देवताओं के अंदर जो दिव्य गुण थे वो आज भी हमारे अंदर कुछ न कुछ मात्रा में विद्यमान है। तो पूरे संसार में ज्ञान का केंद्र, शक्ति केंद्र, श्रेष्ठ संस्कार का केंद्र, दिव्य गुणों का केंद्र ये भारत भूमि ही रहा है। मुझे ये कहने में संकोच नहीं है भाई बहनों, यहाँ सिर्फ न देवी देवताएं आते हैं, न सिर्फ धर्म पिताएं आते हैं, न सिर्फ महान आत्माएं आते हैं, न सिर्फ ऋषि मुनि आते हैं, बल्कि ये देश भगवान का अवतरित, भगवान का आगमन का भी देश है। अर्थात जब जब धर्म की ग्लानि होती है भगवान भारत में आते हैं, और वो समय अब आ चुका है जब भगवान इस सृष्टि जगत पर आकर गुप्त रीति से अपना महान पाठ बजा रहे हैं। और इसलिए पाठ बजा रहे हैं कि जो हमारा प्राचीन संस्कृति थी, जो हमारी प्राचीन सभ्यता थी, उसका पुनरुद्धार करने के लिए, उसका पुनर्विकास करने के लिए, मानवीय मूल्य की स्थापना के लिए, दैवी संस्कृति की स्थापना करने के लिए, भारत को देवभूमि बनाने के लिए भगवान आ चुका है। इसीलिए हमें आज और बहुत खुशी होती है कि भारत को इसी कारण से माँ शब्द कहा जाता है। भाइयों बहनों, किसी भी देश के साथ माँ शब्द का प्रयोग नहीं होता। केवल भारत शब्द जब यूज करते हैं या भारत देश जब शब्द यूज करते हैं तो हमारा ये देश के साथ ही माँ शब्द का जुड़ाव सदा के लिए जुड़ा हुआ है। क्योंकि एक समय था पूरे संसार में केवल भारत था और भारत से ही पूरे संसार का उदय हुआ है। इसलिए भारत माँ है और बाकी सब राष्ट्र भारत देश के बच्चे हैं। आज के दिन हम उन महान पुरुषों को, उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को, उन महान विभूतियों की कुर्बानी को भला हम कैसे भूल सकते हैं। जब भारत अंग्रेजों की गुलामी से जकड़ा हुआ था, हमारे देश में ऐसे ऐसे महान पुरुष हुए जिन लोगों ने इस देश की रक्षा करने के लिए, इस देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपने जान की कुर्बानी दे दी। हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। हम उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को, महान विभूतियों को आज सत सत नमन करते हैं। हमारा ये सर श्रद्धा से झुक जाता है जिन लोगों ने देश की रक्षा के लिए अपनी जान की आहुति दे दी। हम केवल उन्हें याद ही कर सकते हैं, हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। हम केवल कल्पना कर सकते हैं कैसे उन लोगों ने आज हमें स्वतंत्र भारत में जीने के लिए क्या क्या त्याग नहीं किए, क्या क्या तपस्या नहीं किए, किन किन संकटों से नहीं अपने जीवन को गुजारे होंगे। अगर हम इतिहास को देखें तो सचमुच हम उनके सामने कुछ नहीं हैं, बल्कि ये हमारे पूर्वज जिन लोगों ने आज आजाद भारत को दिलाने में अपना योगदान दिया, उनकी परम असीम शक्ति के कारण, उनकी सचमुच एक देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति के कारण ही आज हमारा ये भारत अपनी उच्चता की ओर आगे बढ़ रहा है। तो आज के सुंदर अवसर पर उन सभी महान पुरुषों को, स्वतंत्रता सेनानियों को सत सत नमन करते हैं, सत सत प्रणाम करते हैं। और एक बार पुनः आज के सुंदर अवसर पर आप सबको भी भगवान के घर से, सभी ब्राह्मण परिवार की ओर से आजादी के इस अमृत महोत्सव पर, स्वर्णिम दिवस पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ओम शांति। जय हिंद, जय भारत।